पीसीओएस और पीसीओडी ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर लगभग हर लड़की ने उफ ही बोला होगा। ये क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है ही इतनी आम। आपको पता है हिंदुस्तान में हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस होता है। पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और इसी की बहन है पीसीओडी यानी पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फास्ट। मैं आपके साथ सिमरन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नारी ब्लॉग, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। अजीब बात यह है कि इतना कॉमन होने के बावजूद भी हमारे देश में 65% औरतों को पीसीओएस के लक्षणों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जो लोग जानते भी हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें पीरियड्स टाइम पर नहीं होते। ये उनके लिए आधी अधूरी जानकारी है। दिक्कत इससे भी काफ़ी बड़ी है। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं औरतों की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं मुसीबत नंबर 1 से। पीसीओएस और पीसीओडी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बीमारी के दो रूप हैं, एक माइल्ड और दूसरा सीवियर। चलो बात करते हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये थोड़ा सीवियर होता है और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें शरीर के सारे अंगों पर असर पड़ने लगता है। मेल हार्मोनल ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। आगे जाकर डायबिटीज़ हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे कि यंग लड़कियों में केस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल। ज़्यादातर लोग जंक फूड खूब खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें आदि खाई जा रही हैं। इन चीज़ों से काफ़ी मात्रा में शुगर शरीर के अंदर जाता है। ये हाई शुगर लीवर को ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए ट्रिगर करता है। पीसीओएस के पेशेंट्स में इंसुलिन हार्मोनल के लिए रेजिस्टेंस होता है। जब इंसुलिन हार्मोनल ज़्यादा निकलता है तब शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से पच नहीं पाता। इंसुलिन हार्मोनल की वजह से मेल हार्मोनल रिलीज़ होता है। महिला के शरीर में मेल हार्मोनल ओवरी के जरिए ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जो ओवरी मोटी हो जाती है यानी पॉलिस्टिक ओवरी, इसमें छोटे छोटे फॉलिकल बन जाते हैं। ये हर महीने रिलीज़ नहीं होते, वहीं हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करते हैं। वजन बढ़ने लगता है। हर महीने ओवरी से अंडा न निकलने के कारण पीरियड रुक जाते हैं। जब महीनों बाद पीरियड्स होते हैं तो वे हैवी होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन केसेज के बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लड़कियों का एक्सरसाइज न करना। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। हम आपको बताएंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी को लेकर लड़कियों की क्या सोच रहती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पीसीओडी होने के बाद वजन बढ़ गया है या चेहरे पर बाल आ रहे हैं, पर होता इस ठीक उल्टा है। हर महीनों ओवरी से अंडा न निकलने के कारण पीरियड रुक जाते हैं। जब आप वेट गेन कर लेते हैं या आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, उस वेट गेन की वजह से ये समस्या होती है। लोगों को लगता है कि अगर उनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो उनको यह समस्या नहीं हो सकती। 30% केसेज में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ सकता है। नॉर्मल दिखने वाली ओवरी होने पर भी आप में सारे लक्षण दिख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अपने वेट पर कंट्रोल करना होगा। वहीं जंक फूड से बचें और होल ग्रेन फूड का सेवन करें, जैसे बादाम, अखरोट, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां और फल को छिलके के साथ खाएं। सलाद और खीरा भी खाएं। जिन लोगों को घर का खाना नहीं मिलता वो भी फल और सब्जियां अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं। लड़कियों को हफ्ते में कम से कम 5 बार 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आती हैं दवाइयाँ। अगर पीरियड्स और हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है जिससे पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। चलिए, जिन लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस के बीच फ़र्क नहीं पता था उनका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और जिन लोगों को इनके लक्षण नहीं पता थे, उम्मीद है ये जानकारी उनके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पीसीओडी और पीसीओएस के केसेज भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। में भारी उछाल आई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। धन्यवाद। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ फास्ट के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।